जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मेसी की क्लास, जिसमें टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। जिसमें हमारा जो कंटेंट्स है वो मैं आपको बता दूं। जनरली इंट्रोडक्शन रहेगा, जो डोजेस फॉर्म है उसके क्लासिफिकेशन रहेंगे, जिसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम उसमें न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो NDDS है उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोजेस फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि डोजेस फॉर्म कोई बता नहीं पाता कि होता क्या है। मोस्टली लोगों को ये पता है, जो आउट ऑफ फार्मेसी है या आउट ऑफ मेडिको है, उनको सिर्फ ये पता है कि एक मेडिसिन आपको दे दी, उसको आपको बता दिया कि ये डोज है, आपको लेना है 500 mg 1000 mg। तो इस तरीके से वो लोग उसे डोजेस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन डोजेस फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो मेनली अगर बात करें हम फार्मेसी से रिलेटेड, तो उसमें है कि एक API होता है जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उसके साथ एक्सपिएंट को हम मिलाते हैं तो वो डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डोजेस फॉर्म क्यों बनाया जाता है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन बात अगर की जाए तो विदाउट एक्सपिएंट API कोई काम का नहीं है। बहुत कम लोग उसको प्रेफर करते हैं, और क्योंकि उसमें बहुत सारी एरर्स आ जाती हैं, इसकी वजह से हम लोग उसको नहीं लेते हैं डायरेक्टली। हम बात करते हैं डोजेस फॉर्म के डेफिनेशन की। तो उसमें द मीन्स ऑन द फॉर्म बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। ठीक है, ये हमारी डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन है। अब API क्या होते हैं, जिन्हें हम जो ड्रग होती है एक्चुअल में, जिसकी हम डेफिनेशन है केमिकल कंपाउंड। जस्ट मैं आपको ओके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इंटेंड फॉर यूज डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। मतलब जितने भी जो ड्रग है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्टली डायग्नोस की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो इसके लिए हम जिन्हें यूज़ करते हैं वो हमारी ड्रग है। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मेडिकामेंट प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सपिएंट क्या होते हैं। तो एक्सपेंड की अगर बात करते हैं तो ये जो हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं या ड्रग के साथ जो हम मिला रहे हैं, ठीक है, यानी कि पैरासीटामोल एक ड्रग है। ठीक है, तो ये हमारी पैरासीटामोल है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के एक्सपिएंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, टैबलेट। ये हमारी एक्सपिएंट है और ये हमारा पैरासीटामोल का ड्रग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक डोजेस फॉर्म। अब बात करते हैं डोजेस फॉर्म क्यों ज़रूरी है, हम डाइट क्यों नहीं दे सकते, उसके बारे में भी रीज़न है। API जो होता है वो हैंडलिंग एंड एक्यूरेट, मतलब अगर हम डोज लेते हैं तो हम उसमें ये मेज़र नहीं कर पाते हैं कि ये जो API है या ड्रग है वो कितने mg का है। या फिर भी लाइक आपको एक पाउडर की शीशी दे दी हमने, उस पाउडर के डब्बे से अपने पाउडर निकाला 1 चम्मच या 2 चम्मच, उसको आप विदाउट मेज़र करे अगर खाएंगे तो आप एक्यूरेसी नहीं निकाल पाएंगे कि कितनी mg का आपने लिया है। स्पून से एक्यूरेसी थोड़ी ना आती है। तो उसी को डिज़ाइन करने के लिए उसमें हमने डोज फॉर्म बनाया है। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, डोज फॉर्म की नीड जो अभी मैं बात कर रहा था, एक्यूरेट डोज है ना, प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हम डायरेक्टली पाउडर दे देंगे तो शायद वो इंटेस्टाइन में जाके कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, स्टमक में जाके कुछ जहाँ पे हमें पहुँचाना है उसको, जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे अगर हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं और उसी से पहले वो बस्ट हो जा रहा है तो हमारे कोई काम की ड्रग नहीं है। इसलिए हमने उसे क्या किया है, कोटेड करके टैबलेट बनाई है। ठीक है, और जो एम्पल्स हैं, जो इंजेक्शन हमारे आते हैं, अगर हम उसे सीधे सीधे लिक्विड में दे देंगे, बोलेंगे आप इसी से इंजेक्शन लगाओ, तो ये इसमें क्या होगा कि ख़राब हो सकता है। तो उसकी वजह से हम लोग सील्ड सैंपल्स बनाते हैं। ठीक है, एम्पल्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, जो मैंने बताया भी कि स्टमक में जाके बस्ट होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करना है। मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर, यानी कि
जो टैबलेट ड्रग होती है अगर वो बहुत ज़्यादा कड़वी है तो उसको किस तरीके से हम उसके कड़वे टेस्ट को हटा सकते हैं, या फिर बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है तो उसको फ्लेवरिंग एजेंट डाल के कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो ये भी हम डोजेस फॉर्म में करते हैं। भाई लाइक अगर कोई मेडिसिन बहुत कड़वी है ड्रग, तो उसे हम क्या करेंगे, शुगर कोटेड कर देंगे ताकि वो कड़वी ना लगे। जो सस्टेन रिलीज मेडिसिन होते हैं, यानी कि किसी मेडिसिन को हम जल्दी ही रिलीज़ करवा देते हैं, किसी को देर से, एज़ पर द नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे डोजेस फॉर्म बना के और यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, तो मेनली इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म, फर्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा हो जाएगा लिक्विड डोजेस फॉर्म, और तीसरा हो जाएगा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब अगर बात करते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा यूनिट डोजेस फॉर्म, दूसरा हो जाएगा बल्क। तो यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब एक यूनिट में बना के हम उसको दे रहे हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, टैबलेट। क्योंकि अगर हम टैबलेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो टैबलेट की डेफिनेशन में हमें यही बताया जाता है, टैबलेट इज़ द यूनिट डोजेस फॉर्म। इट मीन्स जो यूनिट डोजेस फॉर्म है उसमें टैबलेट्स आएगा, आपका कैप्सूल्स आएंगे, पाउडर्स आएंगे और पिल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म खत्म होता है। अब बात करते हैं बल्क की, तो बल्क में के 2 टाइप के होते हैं। फर्स्टली एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करेंगे तो इसमें जो पाउडर्स होते हैं बहुत फाइन पाउडर होते हैं और ग्रैनुअल्स होते हैं, ये हमारे इंटरनल में, जो कि हम इंटरनली इनको यूज़ करना है इसलिए हम इसे इंटरनल बोल रहे हैं। जो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा डस्टिंग पाउडर, आइडेंटिफायर्स आ जाएगा, स्नफ्स आ जाएंगे, इंसफ्लेशंस आ जाएंगे और ईयर पाउडर्स आ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरा आता है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी 2 टाइप हैं, एक है बाईफेजिक, एक है मोनोफेजिक। ठीक है, बाईफेजिक मतलब क्या, जिसके 2 फेज होते हैं। जो भी डोजेस फॉर्म है अगर उसके लिक्विड डोजेस फॉर्म में और उसके अगर 2 फेज निकल रहे हैं तो वो आएगा बाईफेजिक, जिसमें आता है एक इमल्शन, दूसरा आता है सस्पेंशन। अगर मोनोफेजिक की बात करते हैं तो वो भी हमारे 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या, जो हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसे हम इंटरनल बोल रहे हैं। इसमें हमारा क्या हो सकता है, सिरप हो सकती है, एलिक्सर्स हो सकते हैं, लेंटस हो सकते हैं, ड्रॉप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें इंटरनली यूज़ कर रहे हैं। बात करते हैं अगर एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, जो हम बाहर यूज़ कर रहे हैं, लिनेमेंट्स, यानी कि हम स्किन पे अप्लाई करेंगे उसे, लोशंस आ जाएंगे, गार्गल्स आ जाएंगे, थ्रोट पैंट्स आ जाएंगे, माउथ वॉशेस, स्प्रेज, आई लोशन, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप, ये सारे कहाँ आ जाएंगे, हमारे एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म में, जो किसके अंदर आते हैं, मोनोफेजिक के अंदर। और मोनोफेजिक किसके अंदर आता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे सॉलिड डोजेस फॉर्म की, सॉरी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है, ये भी 2 टाइप में होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से याद हो जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल के, इंटरनल किस लिए, जो हम अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल किस लिए, जो हम ये बाहर यूज़ कर रहे हैं। इंटरनल में क्या आता है, सपोस्ट्रीज, है ना। सपोस्ट्रीज को हमें पता ही कि हम इसे वेजाइनल या फिर वेजाइनल ही ज़्यादातर इसको लेते हैं हम, तो ये हमारा सपोस्ट्रीज हो जाएगा, जो कि इंटरनल यूज़ कर रहे हैं। अगर बात करें एक्सटर्नल की, तो ऑइंटमेंट जो है हम बाहर अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज, ये हम सारी चीज़ें बाहर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल हो गया। तो सेमी सॉलिड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सेमी सॉलिड क्या है, जो सॉलिड भी नहीं होता और लिक्विड भी नहीं होता, मतलब बीच का होता है। जैसे कि हमारी कोलगेट के पेस्ट होते हैं, ठीक है, कोलगेट हुआ और च्यवनप्राश हो गया, क्रीम्स हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी जो हमारी मतलब डोजेस फॉर्म है, ये सेमी सॉलिड में आते हैं। अगर बात करते हैं कि सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट डोजेस फॉर्म। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट डोजेस फॉर्म में टैबलेट आते हैं, साथ ही साथ पाउडर्स आते हैं, ठीक है। सम सॉलिड आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन बल्क। जो हमारे वहाँ पे हम 2 तरीके से कर रहे थे कि यूनिट डोजेस फॉर्म और एक बल्क। तो उसमें जो है कि कुछ जो सेमी सॉलिड होते हैं, जो कुछ सॉलिड्स होते हैं वो पैक होते हैं किसमें, बल्क में। द बल्क फॉर्म मीन फॉर इंटरनल यूज आर सप्लाइड आइदर इज ग्रेन्यूल्स और फाइन पाउडर। द बल्क पाउडर मीन फॉर एक्सटर्नल यूज आर डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशंस, स्नफ्स एंड टूथ पाउडर्स। ये हमारे कौन से आ जाएंगे, सॉलिड डोजेस फॉर्म के, जो कि बल्क डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे की,
सॉरी। तो ये हमारे कुछ आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहले टैबलेट्स, दूसरा कैप्सूल, तीसरा लोजेंस, पिल्स, पेस्टाइल्स, ग्रेनुअल्स, डेंटिफ्राइज, डस्टिंग पाउडर एंड स्नफ्स। ये हमारे जो डोजेस फॉर्म को हमने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, उसके ये कुछ पिक्चर हैं, आप देख लीजिए। अब अगर आगे बात करते हैं टैबलेट्स क्या होती हैं, तो सभी को पता है, सभी ने खाई होगी, ऐसा कोई है नहीं जिसने टैबलेट नहीं खाई है। और अगर मेडिकल जो फार्मेसी वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, और जितने भी पैरामेडिकल्स या फिर मेडिको से जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता है कि टैबलेट्स क्या होती हैं। लेकिन टैबलेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है they are unit solid dosage form for consisting of active ingredients and suitable pharmaceutical excipient। यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके साथ कुछ ऐसे सुटेबल एक्सपिएंट जो कि हम यूज़ करके डोजेज फॉर्म बनाते हैं। वो कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं? यूनिट डोजेज फॉर्म, जो कि हमारी टैबलेट है। दे मे वेरी इन साइज, शेप, हार्डनेस, थिकनेस, वेट, डिस्टिंग्रेशन, डिसोल्यूशन, कैरेक्टराइजेशन एंड अदर एस्पेक्ट। मतलब क्या करता है ये? शेप जो होता है, यानी कि टैबलेट का एक अलग ही शेप होता है, कुछ लंबी होती हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, मतलब साइज़ के हिसाब से छोटी बड़ी। उनकी हार्डनेस क्या है, थिकनेस क्या है, उनका वज़न कितना है, डिसोल्यूशन क्या है, डिसइंटीग्रेशन क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? टैबलेट के अंदर। ठीक है। आगे अगर बात करें हम कैप्सूल्स क्या होते हैं, तो कैप्सूल में भी हमारी जो मेनली डेफिनेशन है, कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिकमेंट्स इनक्लोज विद इन अ शेल। अगर हम बात करते हैं शेल क्या होता है, तो जो हम सभी लोग हम कैप्सूल यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो ये हमारी सेल होती हैं, दो शेल होती हैं, मतलब एक सेल होती है, बॉडी होती है, और दूसरा इसका क्या होता है? कैप होता है। मान लो ये हमारी बॉडी है कैप्सूल का शेल की, और ये इसका कैप है। तो इसके अंदर जो भी हम ड्रग डाल रहे हैं, या तो 1 होगी, या फिर 1+1, मतलब या फिर 1+, ऐसे करके एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं ओमिप्राजोल, ठीक है, डोम्पेरेडोन, ठीक है, इस तरीके की जो मेडिकमेंट्स है इसके अंदर फिल की जाती है, और इसे हम नाम दे देते हैं कैप्सूल का, जो कि शेल बॉडी के अंदर फिल की जाती है। बात करते हैं टाइप्स की कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्टली होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दूसरा था सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें जो फिल किए जाते हैं, पाउडर फिल किए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स फिल किए जाते हैं, टैबलेट फिल की जाती हैं छोटी छोटी। अगर सॉफ्ट जिलेटिन की बात की जाए तो इसके अंदर लिक्विड या सेमी सॉल्ट जैसी चीज़ें भरी होती हैं। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, क्लोरामफेनिकोल का कैप्सूल सभी ने खाया होगा, बेकासोल का कैप्सूल सभी ने खाया होगा, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में जो आते हैं, या ओमिप्राजोल का कैप्सूल सभी ने खाया होगा। ये आते हैं हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, क्योंकि इनके अंदर फाइन पाउडर भरा होगा, फाइन टैबलेट्स भरी होगी, टैबलेट तो फाइन नहीं होती, छोटे साइज़ में होती है, या ग्रेनुल्स भरे होंगे, तो ये हमारा आ जाएगा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर। अगर बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन की कैप्सूल की, तो सॉफ्ट जिलेटिन क्या होते हैं? जैसे कि हमारे जो प्रोटीन वाले जो छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं, ठीक है, और जो हमारे भाप देने के लिए कैप्सूल आते हैं, वो हमारे किस में आ जाएंगे? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर या तो लिक्विड भरा रहता है या सेमी सॉलिड। पिल्स क्या होते हैं? ये भी एक टैबलेट की तरह ही दिखती हैं, छोटी होती हैं बस साइज़ में, है ना, और ये भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे करता हूँ। ये भी लोजेंज है। लोजेंज मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सॉलिड प्रिपरेशन consisting of sugar and gum and are intended to dissolve or disintegrate slowly in the mouth। यानी कि ये बहुत ही स्लोली और डिज़ोल्व होते हैं माउथ के अंदर, स्लोली डिसइंटीग्रेट होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ गम मिलाए जाते हैं, जिससे कि ये बहुत मतलब अपना जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो अपना बहुत बढ़ा लेती है। इट इज़ यूज टू मेडिकेट
the mouth and throat for the slow administration of indigestion or cough remedies। ये ज़्यादातर किस में यूज़ की जाती है? कफ में यूज़ की जाती है, क्योंकि इसे थ्रोट में ही मतलब इसका जो एक्शन है वो हमें थ्रोट में ही चाहिए होता है। हमें पेट में जाने की ज़रूरत नहीं कि वो पहले स्टमक में जाएगा उसके बाद वहाँ से अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें थ्रोट में ही हमें इसका थेरेपेटिक एक्शन चाहिए होता है, इसलिए बहुत स्लोली वहीं पर डिसइंटीग्रेट होती है और वहीं पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। जिसमें आपने सभी ने खाया होगा, कुछ विक्स की गोलियां आती हैं, स्टेप्सिल्स आते हैं, वो सभी ने यूज़ किया होगा। इसे ही हम लोजेंस बोलते हैं। जो पेस्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशन डिजाइन टू डिजोल्व स्लोली इन द माउथ। दे आर सॉफ्टर दैन लोजेंजेस एंड देयर बेसिस आर आइदर ग्लिसरॉल एंड जिलेटिन और अकेशिया एंड शुगर। ये भी क्या होते हैं? होते हैं सॉलिड मेडिकेटेड, लेकिन होते थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, किसी जेली टाइप के होते हैं। ठीक है, जो जेली होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, यानी कि हम क्या ग्लिसरेल्डिहाइड जो ग्लिसरेल्डिहाइड होती हैं उसकी टैबलेट हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, लोजेन जिस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसे डिज़ोल्व होने के लिए या तो टंग के नीचे दे देते हैं या फिर इसे भी वैसे ही हम स्लोली डिज़ोल्व करवाते हैं माउथ के अंदर रख के। पाउडर क्या होते हैं? Powder are solid dosage form of medicaments which are meant for internal or external use. They are available in amorphous and crystalline forms. इसके टाइप की अगर बात करें तो बल्क पाउडर होते हैं जो कि इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं, जिसमें फाइन पाउडर और ग्रेनुल्स आते हैं। बल्क पाउडर एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, जिसके अंदर स्नफ्स, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, powder in the form of compressed tablet and tablet triturase, powder enclosed in catches and capsule। dusting powder है, these are meant for external application to the skin and generally in every fine site of subdivision to avoid local irritation। जो लोकल इरिटेशन होती है, कभी कभी इचिंग होने लगती है या इरिटेशन होता है, तो वहाँ पे हम इसे एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। These are mainly used for their antiseptic, astringent, absorbent, antiperspirant and antibiotic action। ठीक है, ये हमारा डस्टिंग पाउडर आ जाता है। इंसफ्लेशन क्या होता है? These are medicated dusting powder meant for introduction into body cavities, जैसे कि हमारी जो कैविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, नोज़, थ्रोट, ईयर, वेजाइना, वहाँ तक कुछ जो पाउडर है उसका डोज अगर पहुँचाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंसफ्लेशंस। ठीक है, ये स्प्रे होता है जो पाउडर को अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचाता है। स्नफ्स जो होते हैं, These are finely divided solid dosage form of medicaments। इसके अंदर भी मेडिकामेंट्स प्रेजेंट होती है which are inhaled into nostrils। हम इसे इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, they are mainly used for their antiseptic, bronchodilator and decongestion action।